अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 बड़ी खबरें आज की बताने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। तमाम तर पार्टियों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। आपको पता ही है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 18 और सीटों का जो है साहब उन्होंने ऐलान कर दिया है। 18 विधानसभा की उन्होंने बात कही है। पहली खबर हम आपको एक महिला की बताएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आज हम इस खबर की शुरुआत करते हैं एक महिला से। अमोर विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत परवीन, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखती हैं, लगातार लोगों से उनकी वाबस्तगी होती रही है और लगातार वो नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए अवाम के बीच जा रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी पैठ बना रही हैं। आपको बता दें कि गांव मोहल्ला ने पिछले इंटरव्यू में उनसे जब बातचीत की थी तो आपने ख़ुद देखा था किस तरह से अवाम का एक बहुत बड़ा तबका, उनका ये मानना था कि अगर नुसरत परवीन अमोर विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर आती हैं तो कहीं ना कहीं और लोग जो है साहब उन पर एतमाद करेंगे, कहीं ना कहीं लोग उन्हें वोट करेंगे, लोग उन्हें जिताएंगे। आज फिर गांव मोहल्ला की टीम ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो पता ये चला कि नुसरत परवीन लगातार अवाम से संपर्क साधे हुए, लगातार नुक्कड़ सभाओं के जरिए, लगातार अलग अलग मीटिंगों के जरिए, विजुअल्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो लोगों से लगातार संपर्क साधे हुए, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि यकीनी तौर पर वो पहली ऐसी जो है उम्मीदवार के तौर पर देखी जा सकती हैं जिन्हें अगर पार्टी टिकट देती है, जिन पर अगर पार्टी अपना भरोसा अगर रखती है तो कहीं ना कहीं ये टिकट निकल सकती है। और ख़ुद जब गांव मोहल्ला ने उनसे बात करने की कोशिश की तो नुसरत परवीन ने कहा कि अगर पार्टी मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट देती है तो यकीनन मैं सीट निकालने की सक्षम हूँ। ये उनका अपना दावा है और लगातार विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से नुसरत परवीन अवाम के बीच जा रही हैं, हर तबके के लोगों से मुलाकात कर रही हैं और हर तबके के लोगों से मिलकर कहीं ना कहीं ये अपील कर रही हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर इस बार आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताते हैं, इस बार अगर आप लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो अमोर विधानसभा की जो दशा और दिशा है दोनों ही बदल सकते हैं। और उन्होंने एक अपनी तकरीर में कही कि अब मुल्क की आज़ादी के 74वें साल में भी आज लोग बुनियादी सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नुसरत परवीन लगातार यही कहती रही कि ये वो दौर है जिसमें हम बुनियादी सहूलियात के अभाव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने नुमाइंदों को चुनने में गलती की है। ये उनका अपना दावा है। उनका कहना है कि अगर यहाँ के लोग सही उम्मीदवार, सही नुमाइंदों को चुनेंगे तो यकीनन उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया होंगी। और जिस देश का कानून, जिस देश का संविधान सारे लोगों के लिए एक समान है, सारे लोगों के लिए बराबर है, उस देश के संविधान और उस देश के कानून के समक्ष या उस देश के लीडरान आखिर क्या वजह हो जाती है कि कहीं ना कहीं इलाके के लोगों के साथ पक्षपात होता है। कहीं ना कहीं जो देश का जो ये हिस्सा है, सीमांचल का हिस्सा है अमोर विधानसभा क्षेत्र, वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, लगातार वहाँ तरक्की नहीं हो रही है, लगातार वहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। नुसरत परवीन लगातार ये कहती आ रही है कि पार्टी उन पर एतमाद करती है, पार्टी अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो यकीनन वो सीट निकाल सकती हैं। ये तो रही पहली खबर। दूसरी खबर, बड़ी खबर ये खबर है आपके ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं AIMIM के दावेदार के तौर पर, संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर चुके हैं। उनमें से एक शख्स का हमने जिक्र किया था कि वो राजद में भी कोशिश कर रहे हैं और MIM में भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर उन्हें राजद में टिकट मिल जाता है तो फिर वो राजद में ही जाएंगे। अगर राजद वालों से उनकी बात नहीं बनती है तब जाकर कहीं ना कहीं वो मजलिस में ट्राई करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हम जिस शख्स की बात कर रहे थे वो शख्स बहादुरगंज विधानसभा के जो विधायक हैं तौसीफ आलम, उनके बड़े भाई। हम बात कर रहे हैं किशनगंज के पूर्व ज़िला चेयरमैन फैयाज़ साहब की बात कर रहे हैं। फैयाज़ साहब ने राजद की मेंबरशिप ले ली है और जब से उन्होंने राजद को ज्वाइन किया है तब से सियासी गलियारों में चर्चा है कि कहीं ना कहीं राजद ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से उन पर किस्मत आजमाने जा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी इस तरह की खबरें सियासी गलियारों में लगातार आ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर फैयाज़ साहब को, फैयाज़ आलम को ठाकुरगंज विधानसभा से राजद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हर सूरत में
सीट को निकालने के सक्षम है, ऐसा उनके लोगों का दावा है। हालांकि गांव मोहल्ला की टीम ने फैयाज़ आलम से बात करने की कोशिश की, उनसे बड़ी मुश्किल से उनसे हमारा राब्ता हो सका। हमने उनसे कहा कि भाई सच्चाई कितनी है, तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने अब राजद की मेंबरशिप ले ली है। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या टिकट को लेकर के भी कोई बात हुई, तो उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो एक मजबूत दावेदार हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं टिकट जो है उनके पक्ष में जाता रहा है। आपको हम ये भी बता दें दोस्तों कि वहाँ से एक साहब हैं जो लल्लू मुखिया के नाम से विख्यात हैं, फेमस हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस की टिकट के लिए पहल करते आ रहे हैं। गाँव मोहल्ला ने उनसे जब इंटरव्यू में बात की थी, तो हमारे इंटरव्यू में लल्लू मुखिया ने कहा था कि मुझे अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित रूप से उनका भी यही दावा था कि अगर पार्टी मुझ पर एतमाद करती है, भरोसा करती है, मुझे जिताती है, तो अगर मुझे टिकट देती है तो यकीनन मैं सीट निकालने के सक्षम हूँ, ये उनका दावा था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ठाकुरगंज से जो राजद के उम्मीदवार के तौर पर कहीं ना कहीं इस फहरिस्त में पहला नाम फैयाज़ आलम का आ रहा है और ये दावा फैयाज़ साहब के चाहने वालों की तरफ से है। तीसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान आलम, जो वहाँ के ज़िला पार्षद हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस्मत आजमाने का ऐलान किया है। और उन्होंने इसकी शुरुआत मौलाना असरउल हक कासमी साहब के कब्र पर जाकर उन्होंने दुआएँ पढ़ी और उन्होंने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दुआएँ की। साथ ही साथ बहादुरगंज मजार में भी उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच कर वहाँ भी उन्होंने दुआ की और एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश की। और कोशिश ये भी रही कि साहब हर धर्म के जो धर्म स्थल है वहाँ जाकर के उनसे राब्ता किया जाए और एक ये मैसेज दिया जाए कि साहब ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ धर्म और जात पात के नाम पर किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह से इमरान आलम ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ साथ ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका फोकस देश के और सीमांचल के और बहादुर के तमाम तर वोटर्स पे है। वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि इमरान आलम बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम सकते हैं। हालांकि गांव मोहल्ला ने उनसे जब बात करने की कोशिश की, उनसे ये समझने की कोशिश की क्या वो MIM में जाएंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि साहब अगर हमें पार्टी उम्मीदवार बनाती है, अगर हमें टिकट देती है तो हमें पार्टी में जाने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन शर्त है कि टिकट मिले तभी वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ख़बर ये भी है कि अगर टिकट उन्हें पार्टी नहीं देती है, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। ये थी तीसरी खबर। आखिरी और सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमने आपको कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी दूसरी सूची में 18 विधानसभा क्षेत्र की बात कही है और पहले उन्होंने 32 विधानसभा क्षेत्र की बात कही थी। इस तरह से 32 और 18 टोटल 50 विधानसभा क्षेत्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतारने की ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि इसमें नई चीज़ क्या है। जी हाँ, नई चीज़ यह है कि पिछले इंटरव्यू में जब गांव मोहल्ला ने अख्तरुल ईमान, जो यहाँ के मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे यह सीधा सीधा सवाल किया था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप एक उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा था, दोस्तों ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सवाल उनसे क्यों किया गया था। उसकी वजह यह है दोस्तों कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र और अमोर विधानसभा क्षेत्र, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से लगातार ये आवाज़ें उठ रही है कि अख्तरुल ईमान साहब को इन जगहों से उम्मीदवार बनने चाहिए। और लोगों का ये डिमांड है कि अगर वो इन तीनों में से किसी भी जगह से उम्मीदवार बनते हैं तो निश्चित रूप से वो इलेक्शन निकाल लेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी कड़ी को देखते हुए, इसी पहलू को देखते हुए जब गांव मोहल्ला ने अख्तरुल ईमान साहब से पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तब उनका जवाब था कि अगर पार्टी कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो हो सकता है कि मुझ पर सोचा जाए, लेकिन अगर पार्टी अधिकतर यानी ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर शायद उनका इलेक्शन लड़ना संभव नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि 32 से 18 यानी 50 सीटों पर जब उम्मीदवार उतारे जाने की बात कही जा रही है, तो यकीनन उन्हीं की बातों से ये लग रहा है कि शायद अब अख्तरुल ईमान चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा अपना नज़रिया है, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए भी हम बहुत जल्द अख्तरुल ईमान साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।